हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है पीठ पीछे क्यों हो रही हैं आपकी बातें। तो क्यों हो रही हैं, क्या कारण है जो लोग आपके पीठ पीछे इतनी सारी बातें कर रहे हैं, यही सब जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। तो पहली बार जब आप आते हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, आपकी एनर्जी आती है और रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सकती है। तो अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए जल्दी जल्दी से। एक लाइक तो बनता ही बनता है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिना रीडिंग के आप कोई भी मैसेज नहीं करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या जो भी है। जो भी वीडियो के बारे में आपको कहना है वो आप कमेंट्स में कह सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज वही करेंगे जिनको पर्सनल रीडिंग करानी होगी। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को और ये डोनेट कर सकते हैं कुछ पैसे अपने, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद ईश्वर की तरफ से प्रदान होगा ही होगा। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहला कारण तो ये निकल के आया है कि आप दरअसल अपने दिल से बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर सबसे ज़्यादा बात होती है। ये लव लाइफ की वजह से हो सकता है कोई कनेक्शन आपका ऐसा हो जो टूटा बिखरा। आप, मैं ये सच कहूँ तो यहाँ पे मैं जो कार्ड देख रही हूँ, जो एनर्जी है बहुत ही दुखद, ये सबसे पहली ही एनर्जी आ चुकी है। देखो, आपका एक बसा बसाया जैसे कि संसार उजड़ गया। यहाँ प्यार आपने बहुत दिया है, किया है, पास्ट में पूर्व में कोई प्यार भरी कोई स्टोरी आपके जीवन की रही है। फिर उसी जीवन में आगे चल के आपके आपने एक, कहते हैं ना कि एक बिल्डिंग, एक मकान, एक महल सजाया सपनों का, और वो सपनों के महल में ऐसी आग लगी है कि लोग जो है आपके बारे में बात किए हुए बिना नहीं रह पाए। आपके विचार मैच नहीं किए, वो चाहे घर हो, परिवार हो, लोग हों, रिश्तेदार हों, जहाँ भी मैं देखूँ सबसे पहली तो एनर्जी यही आती है कि आपके पास रुपए पैसे की इतनी कमी नहीं रही जितना कि विचारों की कमी रही। यानी कि लोग आपको समझ नहीं पाए, जो आप थे वो नहीं समझ पाए। आपके लिए एक जालसाजी हमेशा से एक रचना रची गई। आप किसी राजा रानी से कम नहीं थे। आपके अंदर वो सारी क्वालिटी थी जो एक राजा के अंदर हो सकती हैं, एक रानी के अंदर हो सकती हैं। एक शासन करने वाली आपके अंदर एक एनर्जी थी, लेकिन लोगों ने आपको समझा नहीं। हमेशा आपके विपरीत, पीठ के पीछे ऐसी बात करना, आपके लिए साजिशें करना, लड़ाई झगड़े करना, क्योंकि जो भी है यहाँ मैं देख पा रही हूँ बेहद बेहद लड़ाई झगड़े की कहानी है। तो देखो, लड़ने से झगड़ने से आप, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश की है, आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अगर आ पड़ा है कोई मुद्दा तो आप भी पीछे नहीं हटे हैं। आप अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन आप कभी ऐसे स्वभाव के व्यक्ति नहीं थे कि जो ज़बरदस्ती किसी से भिड़ जाता कुछ भी। आपने बहुत इंतज़ार किया अच्छे समय का। लोग ऐसे नज़र रखते रहे आपके ऊपर कि उनके आप में तो कुछ भी योग्यता नहीं है, आपके अंदर वो क्षमताएँ नहीं है, फिर भी आपके पास इतना सब कुछ है। वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपसे ज़्यादा योग्य होके सब कुछ होते हुए भी उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं। देखो, आपके पास ऐसा तो है नहीं योग्यता की कमी थी, आपके पास रुपए पैसे की भी कमी नहीं थी। आपकी जो चमक धमक है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, मैं ये कहूँगी उसको देखकर और आपके पीठ पीछे तमाम तरीके की बातें होती रही हैं हमेशा से। सबसे पहली तो बड़ी बात ये है कि आपकी जो लव लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, या अफेयर रहा आपका, या कोई भी रिलेशन आपके संबंध में जो भी जोड़े रहे, दरअसल वो आपके साथ धोखेबाजी बहुत हुई है। वो रिश्ते में चाहे कोई सा भी वो रिश्ता रहा, सबसे पहले तो लव लाइफ ही आपकी बहुत ही डिस्ट्रॉय, बहुत ही ज़्यादा खतरे से गुजरती हुई। आप बहुत एक ऐसे इंसान हैं कि आपको प्यार हो ही जाता है। आप कितना भी कष्टों से गुजर जाएं, कितनी भी तकलीफ़ें आप उठा लें, लोगों को प्यार देना, सम्मान देना आप कभी छोड़ते ही नहीं हैं। लेकिन आपके जीवन के जो है हर एक मुद्दे पे नज़र रखना, हर एक मुद्दे के ऊपर बात करना पीठ पीछे आपके लिए, जैसे कि लोगों ने ये सोच के ही रखा है जैसे ना कोई मुद्दा ही नहीं होता कि एक मुद्दा पकड़ के रह जाना है। तो आपकी लाइफ एक किसी सेलिब्रिटी से तो कम कहूँगी नहीं मैं,
देखो सेलिब्रिटी के लिए ही गॉसिप होती है ना कि उसने ये पहना, अरे उसने एक साड़ी 2 बार पहन ली, एक ड्रेस उसने 2 बार पहन लिया, अरे उसकी अफेयर उससे चल रहा है, अरे उसका ये उसके साथ हो गया, अरे उसकी शादी टूट गई, उसका तलाक हो गया। ये किसकी खबरें आती हैं, ये किसकी न्यूज़ आती हैं? या तो देखो मैं ये कहूँगी सेलिब्रिटी की ही आती हैं, वो चाहे हीरो हीरोइन हो, चाहे कोई टीवी एक्ट्रेस हो, चाहे राजनेता नेता जो भी हैं, उनके बारे में ऐसी गॉसिप होती है पीठ पीछे। तो यही आपके ऊपर निगाह रखना लोगों का। आपके साथ धोखेबाजी तो बहुत हुई है जीवन में और लोग इस बारे में बात करते हैं। एक नेगेटिविटी आपके अराउंड मुझे दिख रही है, बहुत नेगेटिविटी। हो सकता है ये कोई आपकी लत भी हो सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चाय पीना या ड्रिंक कहते हैं क्या, जो अल्कोहल वाली लत होती है वो भी किसी किसी को हो सकती है। कोई सिगरेट ज़्यादा पीने लगता है, कोई किसी बात का, या कोई आप ऐसे रिश्ते में बंधे रहे जिसका कोई एडिक्शन जैसा आपको हो गया, चाहे वो मारे पीटे डांटे कुचले आपको धक्के दे, फिर भी आप उस इंसान से प्यार करते रहे हैं। एक अपने आप को अपने एक बंधन में बांध लिया, बहुत डेबल एनर्जी से गुजरे हैं, आपके ऊपर बहुत डेबल एनर्जी रही, नेगेटिविटी रही है, लोगों की काली नज़रें भी रही हैं, ब्लैक मैजिक भी किया है लोगों ने, लेकिन आपको बचाने वाले कौन हैं? ईश्वर है। आपके दिल में प्यार बहुत है और जल्दी ही मैं आपको खुश कर देती हूँ कि आपके जीवन में जो है न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। पूर्व में आपने प्यार किया, आपका घर बसा बसाया परिवार, बसा बसाया रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, लेकिन इस समय जो है आपके अंदर जो है प्यार वाली भावनाएं मुझे पनपती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छा आप बोलते होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचर हों, हो सकता है आप में से कुछ लोग हीलर हों, हो सकता है कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर ही हो सकते हैं। तो आप बोलते बहुत अच्छा हैं, दूसरों को बहुत अच्छा हील करते हैं, ऑकल्ट क्षेत्र में आपको बहुत इंटरेस्ट आता होगा, नॉलेज बढ़ाना आप चाहते होंगे, लेकिन वही है ना कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अच्छे समय का। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आप मतलब बहुत अच्छा खासा सामने वाले को समझा देते हैं। आप एक अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार और मैच्योर पर्सन में ये कहूँगी। पूजा पाठ में भी बहुत ध्यान है, ईश्वर की बात चर्चा जहाँ हो रही होती है आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। आप दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं, अगर चाहे खुद के लिए नहीं डिसीजन ले पा रहे हों, क्योंकि देखो भाई परिस्थिति जो आई है, जो आपके जीवन में जो गुजरा है ना, वो कोई भी इंसान होता वहाँ पे टूट जाता, बिखर जाता। कितने लड़ाई झगड़े झंझट आपके जीवन के मुझे दिख रहे हैं। आप इंतज़ार करते रहे हैं हमेशा से उस अच्छे टाइम का जो जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन हुआ क्या, हमेशा आपको धोखा मिला। ऐसे लोग आपके जीवन में आए, वो चाहे मित्र रहे, चाहे आपके सहयोगी रहे, चाहे रिश्तेदार रहे, चाहे जो भी रिश्ता रहा, चाहे आपके खुद के हस्बैंड या वाइफ, मेल फीमेल, यहाँ दोनों के लिए समान है। ओके, रीडिंग तो कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये किसकी एनर्जी है भाई। आप जैसे जो जितना खूबसूरत, जितने प्यारे इंसान, अब देखो जो भी है न्यू कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपके जीवन में, तो ये न्यू जो लव में आप पढ़ने वाले हैं, ये हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो अध्यात्म में रुचि रखते हो सकता है कोई टीचर हो, प्रवक्ता हो, कोई मैं हीलर का ही दिख रहा है कि आप किसी हीलर की तरफ बढ़ रहे हैं। इंतज़ार है आपको, शायद वो आपसे कहें या आप ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो भी ये इंसान है जिनको आप पसंद कर रहे हैं, दरअसल ये थोड़ा है अथॉरिटेबल। इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त किया होगा, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं, मजबूती लिए हुए हैं, लेकिन अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। ये हो सकता है आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपनी बात को मजबूती से रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें और समझें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर आपकी चर्चा होती है कि आप बहुत अथॉरिटेबल हैं, अपनी चलाते हैं, अपनी रखना चाहते हैं, हमेशा आप आपके पास कुछ अच्छा होता है, आप और अच्छे के इंतज़ार में रहते हैं। वहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड बता देता है, बेहद सुदृढ़ता से अपनी बात को रखना आप जानते हैं और आपको रखना भी चाहिए। अगर मैं गाइडेंस की बात करूं, तो अगर मैं इसी एक कार्ड से गाइडेंस आपको करूं, तो मैं ये कहूँगी आप जो समझदार हैं, जो सत्ता को संभालने की आपकी पावर है, आपको एक बार फिर से पहचाननी होगी। और जो मैं ये कहूँगी काली बिल्लियाँ जो आपके अराउंड घूम रही हैं, यानी कि बिल्लियों से मतलब नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव लोग हैं, ऊर्जा आपकी सोख लेना चाहते हैं, आपसे ही सीख कर आप पर ही वार कर देना चाहते हैं,
है ना। तो उससे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनी बात को रखने की बहुत आवश्यकता है आपको। अगर कहीं आप फंस रहे हैं या कोई बात है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो आपके पीछे यही कारण है कि पीठ के पीछे इतनी बातें होने का। दरअसल इन लोगों की हिम्मत तो है नहीं कि ये आपके मुंह पे कुछ बोल पाएँ आप जैसे इंसान के, आपके जीवन के। लेकिन हाँ, आपके जीवन के जो मुद्दे जुड़े हैं उनके बारे में ज़रूर बात होती है। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो, और अगर समझ आई है, पसंद आई है, तो फटाफट से लाइक करो, क्योंकि बहुत सारे लोग देख लेते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं। शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम है। तो आप अपने जीवन में ऑकल्ट के क्षेत्र में भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ऑकल्ट आप जानते हैं क्या है, अध्यात्म आप जानते हैं क्या है, उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लड़ाई झगड़े की एनर्जी से अब आप बाहर आप निकल रहे हैं, कहीं लव वाली फीलिंग आपके मन में फिर से पनपने लगी हैं, तो आप देख सकते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव। वो लव हो सकता है ईश्वर के लिए भी हो आपका। तो अगर ईश्वर के लिए आपका ध्यान समर्पण जा रहा है, तो बिल्कुल बिना देरी के अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।